नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम धनतेरस के खास मौके पर एक ऐसी वस्तु की बात करेंगे जिसे घर लाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और धन की बारिश शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके घर में हर दिशा से इतना अधिक धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं, धनतेरस पर लोग सोना, चांदी, बर्तन या वाहन खरीदते हैं जो भी उनके सामर्थ्य में होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ध्यान से देखिए और समझिए कि इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें खरीदने से रोग और शोक दूर होते हैं और जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। धनतेरस पर जो भी चीजें खरीदी जाती हैं, उनमें 13 गुना अधिक प्रभाव होता है। अगर आप इस दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन आपके जीवन में 13 गुना अधिक प्रभाव होता है, शुभता लाता है और दुर्घटनाओं से बचाव करता है। इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है वह आपके लिए सकारात्मक फल लाती है। अब सवाल यह है कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप इस दिन मेरे बताए गए 5 में से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी और आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगी। आपको अपार धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। हमारे चैनल मधुर वाणी का उद्देश्य है जन कल्याण और सभी को लाभकारी जानकारी प्रदान करना। आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मैं मधुर वाणी हमेशा यही प्रयास करता हूं कि आपको ऐसी जानकारी दूं जो आपके जीवन में सुधार लाए। अगर मेरे वीडियो से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। मधुर वाणी चैनल का मुख्य उद्देश्य जनहित और जन कल्याण है। मैं अपने सभी दर्शकों को रोजाना वीडियो में यह बताता हूं कि इस चैनल से होने वाली आमदनी का अधिकतर हिस्सा गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता तथा धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसलिए जो लोग पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल मधुर वाणी को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के शुभ अवसर पर कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप आसानी से अपने आसपास के बाजारों से अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें, और जो बहनें हमारा वीडियो देख रही हैं वे कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस भैया जरूर लिखें। पहली चीज है कमल का बीज। ध्यान से सुनिए। कमल के फल से निकले बीज, जिन्हें कमल गट्टा कहा जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। इन बीजों की माला बनती है जिसका उपयोग माता लक्ष्मी की साधना में होता है। धनतेरस के दिन आपको माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज को कमल का बीज अर्पित करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके जीवन से गरीबी दूर करें। धन्वंतरी महाराज से यह निवेदन करें कि वे आपके घर में हमेशा सेहत और सुख शांति बनाए रखें। इस दिन कमल का बीज खरीदकर माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज को समर्पित करने से आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन दिव्य शक्तियां सक्रिय होती हैं और आपकी प्रार्थना सीधा माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक पहुंचती है। इसके बाद आता है औषधि। धनतेरस के दिन औषधियां खरीदने का विशेष महत्व है, क्योंकि औषधियां हमें स्वस्थ और रोग मुक्त रखती हैं, जो कि निरोग जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवता को देवताओं के वैद्य कहा जाता है और वे संसार के पहले और सबसे बड़े वैद्य माने जाते हैं। देवताओं के वैद्य होने के साथ साथ वे हम सभी के लिए पूजनीय हैं और उनकी पूजा करने से हमें आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस दिन कुछ खास औषधियां जैसे काला बच, घोड़ बच या शंकर जटा, जिसे सर्व औषधि भी कहा जाता है, खरीद कर घर में लाने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है
कि जब तक ये औषधियां आपके घर में रहेंगी तब तक किसी को कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। धनतेरस के दिन इन औषधियों को खरीदकर घर में स्थापित करना या धन्वंतरि महाराज को समर्पित करना शुभ माना जाता है। इसी दिन इंद्रजाल नाम की एक विशेष जड़ी बूटी भी खरीदी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की चमत्कारी वनस्पतियां या जड़ी बूटियां जो दुर्लभ हैं, उन्हें खरीदकर धन्वंतरि महाराज को अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अर्पित की गई औषधियां स्वतः जागृत हो जाती हैं और इनमें दैवीय शक्तियां आ जाती हैं। यदि किसी को लंबे समय से कोई बीमारी हो और ठीक न हो रही हो, तो इस दिन लाई गई औषधि की 2 से 3 बूंदें उस व्यक्ति के नासिका मार्ग में डाली जाए तो वह व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो सकता है। धनतेरस के दिन लाई गई औषधियां विशेष प्रभावकारी मानी जाती हैं और इनके उपयोग से लंबे समय से बीमार व्यक्ति भी ठीक हो सकता है। गोमती चक्र और कौड़ियों का धार्मिक महत्व काफी पुराना है। कौड़ियों से तो बचपन में हम सभी ने खेला है, लेकिन गोमती चक्र का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भगवान विष्णु से जुड़ी एक पौराणिक कथा में बताया गया है। यह कहा जाता है कि गोमती चक्र भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ, जबकि कौड़ी माता लक्ष्मी से प्रकट हुई। पीली कौड़ी को विशेष रूप से लक्ष्मी जी की बहन माना जाता है, क्योंकि ये भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे माता लक्ष्मी। ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर कौड़ी होती है वहां माता लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कौड़ियों को माता लक्ष्मी को समर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। गोमती चक्र का स्वाभाविक गुण होता है कि यह आपके जीवन की तमाम समस्याओं का अंत करता है। जिस घर में गोमती चक्र रखा जाता है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बाधा प्रवेश नहीं करती। इस दिन आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ियां अवश्य लानी चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ियां लेकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर घर में कोई बच्चा नजर दोष से पीड़ित है तो गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर बच्चे को पहनाने से नजर दोष नहीं लगेगा। लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान व्यक्ति के लिए इस दिन 7 गोमती चक्र लेकर शरीर से 7 बार उतारकर इन्हें बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक प्रभाव आप पर होगा वह गोमती चक्र द्वारा खींच लिया जाएगा और जल की धारा के साथ बह जाएगा। इससे आप आजीवन बीमारी और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रहेंगे। इसके बाद आता है झाड़ू। मैं मधुर वाणी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को स्पष्ट जानकारी दे रहा हूं ताकि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखकर सही ढंग से खरीदारी कर सकें। आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा हैं। अब झाड़ू के महत्व की बात करें तो इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार झाड़ू हमारे घर से कचरे, राहु को बाहर फेंकने का कार्य करती है। झाड़ू के माध्यम से हम अपने घर की सफाई करते हैं और कचरे को बाहर निकालते हैं, जो राहु का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन से नकारात्मकता और राहु रूपी कचरे को हटाने का काम करती है। जिस घर में गंदगी होती है वहां राहु और केतु का प्रभाव बढ़ता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए घर में झाड़ू रखने से सकारात्मकता आती है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी के स्वरूप में पूजनीय है। धनतेरस के दिन आपको जोड़े के रूप में 2 झाड़ू जरूर लानी चाहिए। इसे घर लाकर जैसे आप देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे ही झाड़ू की भी पूजा करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में पूरे वर्ष धन और समृद्धि बनाए रखें और किसी प्रकार की कमी ना हो। इसके बाद आता है धनिया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि धनिया का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह मान्यता है कि धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर बोने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है।
जैसे जैसे धनिया उगती और बढ़ती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति और अन्य समस्याओं का समाधान होता है। इस उपाय को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको बाजार से एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लानी होगी। आप चाहें तो इससे भी अधिक मात्रा में खरीद सकते हैं, लेकिन इस उपाय में एक मुट्ठी धनिया ही पर्याप्त है। इस धनिये को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। प्रार्थना करते हुए आप कह सकते हैं, माता लक्ष्मी, इस धनिये से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इसके बाद कुछ धनिया को आप घर के मसाले में मिला सकते हैं, जिसे आप पीस कर उपयोग करें। बाकी धनिया को आप जमीन में बो सकते हैं। जैसे जैसे धनिया उगेगा, वैसे वैसे आपकी प्रगति भी बढ़ेगी। जब धनिया उगे तो आप उसे सब्जी या चटनी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे खाने से आपके जीवन में मधुर वाणी उन्नति होने लगेगी। यह 5 सरल उपायों में से एक है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा और आपके कल्याण का कारण बनेगा। आप इनमें से कोई भी एक उपाय अपनाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कृपया हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और मधुर वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें, हमें यह देखकर खुशी होगी। आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि ज्यादा लोगों को यह ज्ञान मिल सके। यह वीडियो किसी की जिंदगी को बदल सकता है और किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम और जय महालक्ष्मी।